नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में C295 विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगी रोक। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वडोदरा में C295 विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस सुविधा का उपयोग टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के सहयोग से वायुसेना के लिए 40 C295 विमानों के निर्माण के लिए किया जाएगा। ये तकनीक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के तहत एयरोस्पेस उद्योग में तकनीकी और विनिर्माण प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल केवड़िया जाएंगे, वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे और फिर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री प्रदेश के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पहुंचकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और भील आदिवासियों और क्षेत्र की अन्य आदिवासी आबादी की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। मानगढ़ धाम भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात तथा मध्यप्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति ने आतंकवाद के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर दिल्ली घोषणा को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित समिति की विशेष बैठक में कल दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकृति दी गई। इस घोषणा में समिति ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया है। घोषणा आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से न जोड़ने की पुष्टि करती है। सदस्य देशों से प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकरोधी सम्मेलनों और प्रोटोकॉल में शामिल दायित्वों को पूरा करने का भी आह्वान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल दीपावली स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि रामगंज मंडी के धनिये की खुशबू अब केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही बल्कि विदेशों तक भी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी के दम पर ही भारतीय उत्पादों को हम ग्लोबल बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोटा स्टोन के उद्योग को भी नई दिशा देने के लिए हमें उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग करनी होगी। श्री बिरला ने कहा कि रामगंज मंडी व्यापार का बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही किसान मेले के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप्स को वहां लाकर स्थानीय किसानों को उनसे प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। इससे पहले चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस साल 31 अक्टूबर तक लगाया गया था। बढ़ती महंगाई के बीच भारत में चीनी के मूल्यों को कम करने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। ये प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कल सवाईमाधोपुर में विनोबा बस्ती का दौरा किया। श्रीमती शर्मा ने बस्ती में मानव तस्करी की शंका जताते हुए नाबालिग बालिकाओं के डीएनए टेस्ट करवाने और उनके परिजनों से मिलान नहीं होने पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने वहां की महिलाओं, बच्चों और पुरूषों की संख्या के आंकड़े जुटाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और बेहतरी के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। गौरतलब है कि रेखा शर्मा और आयोग की टीम ने प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं की खरीद फरोख्त के मामले में कल भीलवाड़ा के गांवों का भी दौरा किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जोधपुर में कल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस रैली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के जवानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जवानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए देश की एकता और अखंडता के प्रति दृढ़ संकल्पित होने का प्रण लिया। भरतपुर में पुलिस शहीद दिवस के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज साइकिल रैली निकाली गई। यातायात चौराहे से पुलिस अधीक्षक ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्वच्छता का संदेश देते हुए आमजन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में डर का संदेश दिया गया। इससे पहले कल देर शाम को पुलिस लाइन में सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में मेगा सेफ्टी ड्राइव शुरू किया गया है। 28 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के तहत संरक्षा और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। अभियान के दौरान अचल संपत्तियों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के रखरखाव और इनसे जुड़े सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। मंडल के अधिकारी सघन निरीक्षण करेंगे और इस दौरान पाई जाने वाली कमियों में सुधार सुनिश्चित करेंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पर्व का समापन कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। 4 दिन के छठ पर्व अनुष्ठान के तीसरे दिन आज श्रद्धालु अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा की पूर्व संध्या पर भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि छठ पूजा एक ऐसा अवसर है जब हम प्रकृति मां के प्रति अपनी श्रद्धा, स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विक्रम संवत के कार्तिक माह में मनाया जाने वाला ये पर्व जीवन के लिए सूर्य और धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ पूजा की देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि छठ पर्व भगवान सूर्य और प्रकृति की पूजा को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने चरणबद्ध राहत कार्रवाई योजना के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया है। आयोग ने कल समग्र वायु गुणवत्ता मानकों की व्यापक समीक्षा बैठक की थी। आयोग ने कहा कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी के कारण पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आयोग ने नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और खुले में वस्तुओं को न जलाने की सलाह भी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में C295 विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हवा की बिगड़ती गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए भवन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लग गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।